चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 टिपटिपुआ का दूसरा भाग। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक बुढ़िया के झोपड़ी में पानी गिर रहा है, बरस रहा है और पानी टपक रहा है, जिससे बुढ़िया परेशान है। पर उसका पोता अपनी दादी की परेशानी को नहीं समझ रहा है। वो सिर्फ दादी से कहानी सुनाने को कह रहा है। दादी चूँकि मन से परेशान है तो बरसते हुए पानी को देख के टिपटिपुआ का कहानी बनाकर उसको सुना रही हैं। और वो टिप टिप पानी के टिप टिप से अपना जान बचाने की चिंता में थी, इसलिए वो टिपटिपुआ के नाम से कहानी बना के अपने पोते को सुनाने लगी। और उसकी ये बात झोपड़ी के बाहर बैठे बाघ ने सुन लिया। उसको लगा कि टिपटिपुआ कोई भयानक बड़ा सा पशु है। वो बेचारा जान बचाकर भागा और तालाब के किनारे घास में जाके छुप गया। अब आगे देखिए क्या हो रहा है। भाग 2 में देखते हैं कि टिपटिपुआ में आगे क्या होता है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वो और डर गया। अब ये टिपटिपुआ कौन सी बला है? जरूर ये कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जब दादी अपने पोते को टिपटिपुआ की कहानी सुना रही थी, उसी टाइम बारिश से बचने के लिए एक बाघ उसके झोपड़ी के पीछे बैठा था। तो बाघ तो बेचारा बारिश से वैसे ही घबराया हुआ था और दादी की कहानी सुन के वो और डर गया। वो सोचने लगा, ये टिपटिपुआ कौन सा जानवर है? जरूर कोई बहुत बड़ा जानवर होगा। तभी तो बुढ़िया दादी वो शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपुआ से डर रही है। इससे पहले टिपटिपुआ आ जाए और मुझ पे हमला कर दे, बाघ ये सोचता है कि कहीं टिपटिपुआ आके उस पे ना हमला कर दे। तो वो सोचता है वो आए इससे पहले हमको भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वो बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अब बाघ तो है, वो जल्दी सा वो दादी का कहानी सुन के, टिपटिपुआ के बारे में सुन के वो झटपट दुम दबा के वहाँ से भाग गया। उसी गांव में, जिस गांव में बुढ़िया दादी रहती थी और बाघ था आया हुआ था, उसी गांव में एक धोबी रहता था। वो भी बारिश से परेशान हो गया था। सुबेरे से उसका गधा गायब हो गया था, कहीं चला गया था। वो बेचारा धोबी पूरा दिन बारिश में भीगता रहा और हर जगह अपने गधे को ढूंढता रहा, लेकिन गधा कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। धोबी की बीवी जो थी वो बोली धोबिन कि जाओ पंडित, गांव के पंडित जो हैं उनसे जाके पूछो, वो तो बहुत जानकार हैं, उनको सब चीज़ मालूम रहता है। तो शायद वो बता दे कि गधा हमारा कहाँ छिपा हुआ है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वो पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश की पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे।
पत्नी की सलाह धोबी को अच्छी लगी। वो अपना मोटा सा डंडा उठाया और पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी के घर पे भी बारिश बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी भर गया है और वो डब्बे से उठा के पानी निकाल कर बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वो कहाँ है। धोबी भी बेचारा परेशान था गधे को लेके, तो वो पंडित जी की बात, उनकी परेशानी भी नहीं समझा और जाते ही बोल दिया, महाराज मेरा गधा सुबेरे से नहीं मिल रहा है, जरा अपना पोथी देख के बताइए कि वो गधा कहाँ होगा। सुबह से पानी उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। बेचारे पंडित जी भी पानी निकाल के बाहर फेंक के थक गए थे। वो धोबी की बात सुने तो और गुस्सा गए और चिड़चिड़े होके बोले कि मेरी पोथी में, मेरे किताब में तेरे गधे का पता लिखा हुआ है क्या, कि वो कहाँ गया है? बड़ा आ गया है गधे का पता पूछने। जाओ जाके कहीं किसी तालाब वालाब में देखो, गड्ढे में, पोखरे में, तालाब में देखो, वहीं कहीं होगा। और पंडित जी फिर पानी उलीचने लगे। धोबी वहाँ से चल दिया। पंडित जी वापस पानी निकालने लगे और धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न ताव और लगा बाघ पर लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। पंडित जी बोले कि जाओ अपने गधे को किसी गड्ढे तालाब में ढूंढो, और वो वापस पानी निकालने लगे अपने घर से और धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते धोबी एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे बहुत ऊंचा घास घास उगा हुआ था। धोबी घास को के अंदर जाके घास को हटा के अपने गधे को ढूंढने लगा। अब दुर्भाग्यवश बेचारा जो बाघ था वो टिपटिपुआ के डर से, दादी जो टिपटिपुआ की कहानी सुनाई थी उसके डर से वही घास में छिप के बैठ गया था। धोबी को लगा ये बाघ ही उसका गधा है। वो ठीक से देखा भी नहीं और तुरंत ही वो बाघ पे मोटा डंडे से मारने लगा उसको। अब बेचारा बाघ तो डर गया। अचानक हमला हुआ, वो एकदम घबरा गया और डर गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपुआ है। आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार के मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाघ जब धोबी बाघ को डंडा मारने लगा तो बाघ अपने मन में सोचा, लगता है ये जो धोबी है वही टिपटिपुआ है।
आखिर इस टिपटिपवे ने हमको ढूंढ ही लिया, खोज ही लिया। फिर वो सोचा बाघ कि अगर जान बचानी है तो ये जो कह रहा उस वही चुपचाप शांति से करते जाओ। तो धोबी क्योंकि सुबेरे से अपने गधे को ढूंढ रहा था, बहुत परेशान हो गया था, तो धोबी बोला कि आज तो मैं मार मार के तेरा जान ही निकाल दूंगा। और गुस्से में धोबी ने बाघ का, उसने देखा भी नहीं कि ये बाघ है या मेरा गधा है, उसने बिना देखे ही बाघ का कान अपना गधा समझ के बाघ का कान पकड़ा और खींचता हुआ घर के तरफ ले गया। और बाघ भी डर के मारे कुछ आवाज नहीं किया, एक जैसे बिल्ली होती है ना, डरी हुई बिल्ली, वैसे ही धोबी के पीछे पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को जो गाय को बांधने वाला खूंटा होता है, डंडा जैसा जमीन में गड़ा रहता है जिससे गाय को जिसमें बांध देते हैं, उस खूंटे में उसने बाघ को बांध दिया और सो गया। सुबह सवेरे के टाइम जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे में गधे की जगह बाघ को बंधे हुए देखा तो उनका आंख डर से खुला का खुला रह गया कि ये देखो, धोबी ने बाघ को पकड़ लिया है और बांध दिया है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी?